हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्रैक्टिस सेट नंबर 9.2। प्रैक्टिस सेट नंबर 9.2 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जैसे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड स्लैंट हाइट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो हम लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में काम आने वाले हैं। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। कर्व सरफेस एरिया, ओके, समझो कि ये कोन है, ओके, ये कोन है। तो ये जो इसका त्रिकोण है, मतलब ये तीनों साइड्स जो है ना, इसकी कर्व साइड जो है वो रहती है हमारी कर्व सरफेस एरिया। और अगर हम लोग इसके यहाँ पे नीचे समझो लिड है, अगर हम वो लिड को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम मतलब ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको वॉल्यूम बोलेंगे। और स्लैंट हाइट मतलब ये, ओके, ये वाली जो साइड है ना उसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलेंगे, और ये वाली हाइट जो रहेंगे उसको हम लोग परपेंडिकुलर हाइट बोलेंगे। ओके, सो दिस वन इज एच, दिस इज आर एंड दिस इज एल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ए कोन इज 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, एच जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। मतलब इसका एल कितना है, 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, मतलब हम लोगों को क्या ढूंढना है, आर फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, चलो हम लोग पीछे जाकर देख लेते हैं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन यहाँ इसने हम लोग को क्या ढूंढने बोला है, आर ढूंढने बोला है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब यहाँ फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। L का वैल्यू कितना है, L है 13 स्क्वायर, R हम लोगों ने फाइंड करना है, और H का वैल्यू कितना है 12 स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर पहले से था यहाँ पे, ये 12 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 144। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। देयरफॉर आर इज इक्वल टू रूट 25। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर हम लोग नीचे सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। मतलब हम लोग को क्या ढूंढने बोल दिया उसने, वॉल्यूम। इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 7128 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कितना है 7128 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 28 सेंटीमीटर। और उसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर अभी हम लोगों को क्या ढूंढना है, हम लोगों को ढूंढना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अपने पास एच तो है नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले ये टीएसए के फॉर्मूला से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के फॉर्मूला से हम लोगों को एच ढूंढना पड़ेगा। फिर एच मिल जाएगा तो एच की वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो पहले देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर, आर प्लस एल। ओके, तो देखो ये कितना हो जाएगा 7128 इज इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू क्या रहेगी 22/7। ओके, क्योंकि यहाँ पर गिवन है। आर की वैल्यू कितनी है 28, और इसकी वैल्यू कितनी है 28 प्लस एल। लेकिन एल तो हमारे पास है नहीं, इसके लिए मैंने इसको एज इट इज लिख दिया है। ये 7 1 ज़ा, ये हो जाएगा 7 4 ज़ा।
ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 7128 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 प्लस एल। ओके, अभी इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखेंगे हम लोग। पहले चलो इसको 2 के टेबल से डिवाइड करके देखते हैं कि जाता है कि नहीं जाता है। पहले 4 के टेबल से करके देख लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 3 बचेगा। 4 7 ज़ा 28, अगेन 3 बचेगा। 4 8 ज़ा 32 एंड 4 2 ज़ा 8। ओके, अभी हम लोग इसके टेबल में डाल के देखते हैं 22 के टेबल में, 22 के टेबल में आता है या नहीं आता है। 22 5 ज़ा 110, 22 6 ज़ा कितना होगा 132, 22 7 ज़ा 154, 22 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16 एंड 17 176। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 21 1 ज़ा एंड 22 8 ज़ा। ओके, अगर 8 निकालेंगे तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा 22, तो ये हो जाएगा 1 ज़ा। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है। तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 28 प्लस एल, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 81 माइनस 28। देयरफॉर एल कितना हो जाएगा 81 माइनस 28 करेंगे तो हो जाएगा 53 सेंटीमीटर। लेकिन देखो अभी भी हम लोगों को एल मिला है, एच नहीं मिला है। हम लोगों को एच चाहिए रहता है वॉल्यूम ढूंढने के लिए। ओके, तो वो वाला फॉर्मूला है जो हम लोग ने लास्ट वाले सम में किया है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 53 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी 28 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देयरफॉर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 53 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर। 53 का स्क्वायर कितना होता है, 53 का स्क्वायर होता है 2809 और 28 का स्क्वायर होता है 784। देयरफॉर एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2025। देयरफॉर एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2025। देयरफॉर एच इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ओके, एच की वैल्यू मिल गई हम लोगों को। अब हम लोग इससे वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 और हाइट हो जाएगी 45। ओके, मैं कैंसिलेशन दूसरे कलर के पेन से बता देती हूँ। 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 15 ज़ा। ओके, अब अगर हम लोग इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 15। अब आप ये सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 36960 मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लिखते हैं एंड अगर एरिया रहेगा तो हमेशा स्क्वायर लिखते हैं। ओके, अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो क्या ढूंढने बोला है, स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट, मतलब एल ढूंढने बोला है और एच ढूंढने बोला है। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या है, जो चीज़ हम लोगों को गिवन रहेगी ना उसी का फॉर्मूला यूज़ करने का।
कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। ऑफ कोन भी मेंशन करो हाँ आप लोग साथ में। तो देखो ये कितना हो जाएगा 251.2 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू क्या लेने बोला है 3.14। 3.14 इंटू आर है 8 और एल कितना है एल तो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो फिर देखो ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ आकर क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये L इज इक्वल टू 251.2 डिवाइडेड बाय 314 इंटू 8। ओके तो देखो ये भी डेसिमल में है ये भी डेसिमल में। कभी भी डेसिमल में ना हम लोगों को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए कभी भी डेसिमल दिखा तो सबसे पहले डेसिमल हटाने की कोशिश करने का। देखो इसके पास 2 नंबर है डेसिमल के बाद इसके पास एक ही है। तो इसको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 314 हो जाएगा। अपन क्या करेंगे इसको किए तो ऊपर वाले को भी 100 से ही करना पड़ेगा। अगर दोनों को हम लोग 100 से करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ पे पेन ले लेती हूँ ताकि बार बार चेंज करने को हो। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2512। इसका एक डेसिमल हट जाएगा एक और 0 आ जाएगा क्योंकि हम लोग ने 100 से मल्टीप्लाई किया है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा 314 इंटू 8। ओके अभी चलो हम लोग है ना इसको करके देखते हैं कि 8 के टेबल में जाता है या नहीं। 8 1 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। यहाँ पे 1 बचेगा 8 1 ज़ा 8 यहाँ पे 3 बचेगा 8 4 ज़ा 32 और ये बचेगा 0। ओके तो ये L कितना हो जाएगा 3140 अपॉन 314। देखो आ गया एकदम आसानी से। ये 1 ज़ा एंड ये 10 ज़ा। तो L कितना मिल गया हम लोगों को L मिल गया 10 सेंटीमीटर। ओके एक L ढूंढने बोला था और दूसरा क्या ढूंढने बोला था H ढूंढने बोला था। अभी देखो ये फॉर्मूला तो है ही हमारे पास L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L कितना मिला था हम लोगों को 10 स्क्वायर। R कितना था 8 स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा H स्क्वायर। तो ये हो जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो फिर H कितना हो जाएगा H स्क्वायर हो जाएगा 36। तो फिर H कितना हो जाएगा √36। देयरफॉर H इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 What will be the cost of making a closed cone of sheet having a radius of base 6 meter and slant height 8 meter if the rate of making is ₹10 per meter square? अभी देखो closed बोला है ना इसका मतलब क्या है कोन तो है ही। ओके ये कोन तो है ही इसके ऊपर लिड भी लगेला होगा। ओके उसने सिर्फ कोन बोला होता तो हम लोग सिर्फ कर्व सरफेस लेते लेकिन उसने क्या बोला क्लोज्ड वन मतलब इसके अंदर लिड भी लगा रहेगा। तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। अभी देखो रेडियस गिवन है रेडियस कितना है 6 मीटर और स्लैंट हाइट मतलब क्या गिवन है एल कितना गिवन है 8 मीटर और रेट ऑफ मेकिंग वो तो चलो बाद में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। क्या है इसका फॉर्मूला पाई आर प्लस एल। तो पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग ले लेते हैं 22/7 इंटू 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 8। तो 6 + 8 कितना हो जाता है 6 + 8 हो जाता है 14। तो क्या हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। अब पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 264 स्क्वायर मीटर। ओके तो इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को मिल गया 264 स्क्वायर मीटर। अब इसने क्या बोला था 1 स्क्वायर मीटर का पैसा कितना है 10 रुपया। तो टोटल का कितना रहेगा × 10 कर देंगे
रेट ऑफ मेकिंग द कोन कितना था, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो फिर रेट ऑफ टोटल कॉस्ट ले लेते। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इनटू रेट पर मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना मिला है, 264 इंटू 10। सो द आंसर इज ₹2640। ओके, चलो अभी हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 5। The volume of a cone is 6280 cubic centimeter. ओके, डायरेक्टली वॉल्यूम दे दिया है, कितना है 6280 cubic centimeter and the base of the radius of the cone is 30 centimeter. मतलब क्या है, रेडियस कितना है इसका 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, मतलब क्या ढूंढने बोला है, परपेंडिकुलर हाइट का मतलब उसने क्या ढूंढने बोला है, हम लोगों को एच ढूंढने बोला है। ओके, तो चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, (1/3 पाई r स्क्वायर h। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या गिवन था हम लोगों को, 6280 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या बोला है, 3.14 लेने बोला है, और आर की वैल्यू कितनी है 30 स्क्वायर। यहाँ पर ना कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये एक्चुअल में ये 20 है। ओके, 20 स्क्वायर इंटू एच जो है हम लोगों ने फाइंड करना है। ओके, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख के बता दी हूँ 6280। ओके, और ये 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये रह जाएगा 3.14 इंटू 20 स्क्वायर। तो 20 इंटू 20 कितना हो जाता है 400। ओके, अभी मैंने पिछले ही सब में एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या करना है, कभी भी डेसिमल आया तो पहले डेसिमल हटाने की कोशिश करनी। तभी देखो इसका डेसिमल हटाने के लिए हमको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं 100 लिखूंगी तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा। बजाय इसके मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं। ओके, देखो h इज इक्वल टू 6280 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा 3.14 इंटू ये 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 4 लिख सकते हैं। ओके, बात तो एक ही हो जाएंगी ना, 4 इंटू 100 लिखो या 400 लिखो, तो ये हो जाएगा 6280 इंटू 3, और ये हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाय 4। अभी देखो 314 1 ज़ा, और ये हो जाएगा 2 ज़ा, 314 इंटू 2 628 ही होता है। ओके, और ये हो जाएगा 0। ओके, अभी देखो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। अब क्या बच गया ऊपर 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टूड। तो चलिए बाकी के सम्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।